इस खबर से जुड़े कोई भी दस्तावेज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम उनकी कदर करते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज कंगना रनौत जो एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत मामले का जांच कर रही है, तो उस पर कंगना रनौत ने सच्चाई की आवाज को ऊंचा की है। तो उससे जो कंगना रनौत ने ऐसी पहले ट्वीट कर दी है महाराष्ट्र सरकार के विरोध में, जिससे महाराष्ट्र सरकार को एक तीखी मिर्ची लग गई है। और पूरे महाराष्ट्र में जो राजनीतिक दल होते हैं तो उसमें एक घमासान मच गई है कंगना रनौत की ऐसी पहली ट्वीट से ही। उन्होंने कंगना रनौत ने ऐसा इसलिए बताया कि जो कंगना रनौत वहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार जो है, तो उनको कंगना रनौत को लगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एनसीबी मामला वहाँ पे चेक कर रही है, पूरी तरह जांच कर रही है, तो कंगना रनौत को लगा कि वहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार शायद उससे मिली हो और उनको पता हो, इसके बारे में पूरी जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो। तो इसलिए उन्होंने इसको जो सीबीआई को जो इसका इंक्वायरी के लिए जांच दिया गया है करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को, तो उनको लगा कि ये सही है और एक सच्चाई की ओर एक पहला नया कदम है। कंगना रनौत ने जो महाराष्ट्र सरकार पे एक सीधी बात की है, तो उससे महाराष्ट्र सरकार को बहुत ही बड़ी एक बोल सकते हैं कि उनको बहुत बड़ी झटका लगा है। तो उससे जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, और उसकी जो बीएमसी है उस सत्ता में, तो वो एक बहुत बड़ा इसके कंगना रनौत के पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा अटैक किया है। और वो भी अटैक पर्सनल लाइफ के हिसाब से, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पे चोट पहुंचे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा इससे पता चलता है कि जैसे कंगना रनौत जब उनका अपना घर है हिमाचल प्रदेश में, और वो उन्होंने मणिकर्णिका के लिए जो मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म के लिए जो दफ्तर बनाई थी, ऑफिस बनाई थी, उन्होंने अपनी पैसा से 48 करोड़ का उनका जो दफ्तर था, तो उनको बीएमसी के द्वारा 9 तारीख को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जो एक चमचमाती हुई ऑफिस थी, दफ्तर थी, जो इन्होंने कंगना रनौत ने अपनी कमाई से, अपनी काबिलियत के दम पे उसको बनाई थी, जिसको महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने उनको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जो महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार है, उनका जो लीडर है संजय राउत, उन्होंने कंगना रनौत के लिए कुछ अलग ही अपशब्द बोल दिया था, जिसके कारण कंगना रनौत ने ट्वीट पे ट्वीट करी जा रही थी। और उन्होंने जो कंगना रनौत है वो सच्चाई की ओर आवाज उठाती है, लेकिन उनकी सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर कुछ कर रही है, यहाँ तक कि उनके पर्सनल लाइफ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो जो संजय राउत है, उन्होंने इसको एक अभद्र बात भी कही है कंगना रनौत को, लेकिन और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो कंगना रनौत ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ उनकी बातों को रिप्लाई करती जा रही थी। और जब संजय राउत ने बोला कि आप मुंबई में आने लायक नहीं है, मतलब मुंबई में आप रह सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कोई भी जो लोग होते हैं वो कहीं भी जाके रह सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन संजय राउत ने उनको आने पर रोक लगाया था। तो यह एक बहुत बड़ी उनकी गलती है। तो जब ऐसा उन्होंने कहा, तो कंगना रनौत जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही हूँ, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, या फिर उन्होंने कहा कि जो रोक सको तो रोक लो। तो इसी बात से पूरी मुंबई सरकार में सिंहासन मच गई। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप आइएगा तो पता चल जाएगा, मुंबई की जनता जो है आपको क्या करेगी, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब बातों को सुनते हुए जो केंद्र सरकार है हमारी, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कंगना रनौत है उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा को प्रदान करके उनको बोला कि आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाएगा, और आप जहां भी जाएंगी आपके साथ वो होंगे और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इन सब बातों से हिमाचल प्रदेश के भी जो गवर्नमेंट है, सरकार है हिमाचल सरकार, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई थी कंगना रनौत के लिए, क्योंकि जो हिमाचल सरकार की जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो हिमाचल की बेटी है, तो उनको हिमाचल सरकार की इस बात से एग्री करना चाहिए कि उनको भी सुरक्षा उनको तरफ से दिया जाना चाहिए, और वो दिए भी। तो कंगना रनौत ने बोला था कि हम बोली थी कि हम 9 तारीख को मुंबई पहुंच रहे हैं और रोक सको तो रोक लो, ये बात उन्होंने कही थी। तो जब इन्होंने रवाना हुई हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ के लिए, पहला इनका 2 शिफ्ट में फ्लाइट था, तो ये हिमाचल प्रदेश से पहले रवाना हुई चंडीगढ़ के लिए, फिर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए। जब वो मुंबई जाती हैं तो आप
विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ पे इतना सारा मतलब जितने भी मुंबई में महाराष्ट्र की जो लीडरशिप जो दल है, पार्टियां हैं, वो सभी अपने अपने कार्यकर्ता को भेज दिए थे। एक तरफ से आप बता सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि एक तरफ से शिवसेना की थी, एक तरफ से वहाँ की जो और भी नेता थे और पार्टियां थी, तो तीन तरफ के और भी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए थे। और एक का कहना था कि एक का जो गुट था उनका कहना था कि नहीं, कंगना को आने का अधिकार नहीं है। जो कार्यकर्ता है वो, हालांकि वो सिंपल लोग नहीं थे, वो कार्यकर्ता थे, वो पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के द्वारा वहाँ पे जो फ्लाइट की जो वहाँ पे होती है वहाँ पे भेजा गया था। और दूसरा था इनके कोई विपक्ष में थे तो कोई पक्ष में थे, वो सभी आ रहे थे। कुछ का कहना था कि कंगना रनौत का अधिकार है आने का, ये मुंबई किसी का नहीं है, ये मुंबई सबका है, सब पूरे भारत का जो भी लोग है रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, उन सभी का है, ये मुंबई किसी के पर्सनल का नहीं है। तो जब ये मुंबई पहुंचती है तो इनको बहुत सारे लोग पक्ष में और बहुत सारे लोग विपक्ष में थे, तो इनको रोकने के लिए बहुत सारा ये फॉर्मूला अपनाए थे मुंबई से महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको तो अमित शाह ने जो बाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की थी, उससे उनको किसी तरह का डर नहीं था, भय नहीं था, तो वो गए। और जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि उनका दफ्तर का जो है This is the office of actor Kangana Ranaut. Remember, a twist in the tale of the Kangana versus the Maharashtra government, the BMC. चमचमाता हुआ दफ्तर जो मणिकर्णिका मूवी के लिए उन्होंने तैयार की थी, 48 करोड़ रुपया, एक बहुत बड़ी पैसा होती है जिससे वो तैयार करवाया था। लेकिन वो जब जाती है तो पूरी अपने दफ्तर को इस तरह से शिवसेना सरकार जो बीएमसी होती है, जो ब्रेमिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो इस तरह से उसका एक जो बोलते हैं इस तरह से तोड़वा दिया गया कि वो खुद अपनी दफ्तर को पहचान न पाए। और उन्होंने उस दिन ही 9 तारीख को ही उन्होंने पेपर में उनका जो स्थानीय न्यूज़पेपर होता है उसमें एक पिक्चर दे दिया था, उसमें लिखा था क्या, उखाड़ दिया। ये कौन सा शब्द होता है भाई? अगर कोई जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वहाँ, उनका तो ये मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब बीएमसी की समझ लेते हैं कि बीएमसी क्या होता है, बीएमसी का काम क्या होता है। तो बीएमसी जो होता है, जो भी शहर में जो मुंबई का ब्रेमिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो ये बीएमसी का मतलब क्या होता है कि बीएमसी का काम क्या है कि जो भी उस शहर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में जहाँ भी इलीगल तरीके से, लीगल नहीं इलीगल तरीके से जहाँ भी कोई काम किया गया हो तो उसको ठीक करना, या फिर गार्बेज या फिर फ्लाईओवर को ठीक करना, तो ये सब को ठीक करने के लिए बीएमसी को एक बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बीएमसी का उस पर ध्यान नहीं गया, जहाँ पे रोड है खराब है वहाँ मुंबई में, और उस कंगना रनौत के घर के बाहर जो रोड है वो खराब है, उसको नहीं दिख रहा कि वो खराब है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन जो कंगना रनौत का जो ऑफिस तैयार किया गया था, उसको मतलब एक पर्सनल लाइफ पे अटैक करना जिसको बोल सकते हैं, उस तरीके से उसको देखा। और बुलडोजर को एक बहुत भारी मात्रा में बुलडोजर, उसकी पूरा बहुत सारे सैनिक वहां पे गए और पूरा हथौड़ा के साथ पूरा एकदम आगे से उसका जो नक्शा होता है उसके ऑफिस का, उसको पूरा बदल दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसके अंदर को फर्नीचर को भी तोड़ फोड़ कर दिया गया। और इससे पता चलता है कि जो शिवसेना सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, वो क्या चाहती है कंगना रनौत से। उनको ये नहीं दिख रहा कि कोरोना वायरस है, अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ अभी सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में कोरोना का काल वहीं पे चल रहा है, मुंबई में ही, और उस सरकार को वो नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन कंगना रनौत के पर्सनल लाइफ पे अटैक करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी समझी हुई है। तो अभी आप समझ सकते हो कि जो दाऊद इब्राहिम, तो जब कंगना रनौत का, जब बीएमसी को कंगना रनौत को जब दिखाई दी, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? तो कंगना रनौत का जो दफ्तर तोड़ा, तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जब नियम कानून सबके लिए बराबर होती है, तो क्या कंगना रनौत के घर को ही तोड़ना एक वाजिब समझा? नहीं। और जब कंगना रनौत देखती है तो खुद पहचान नहीं पाती है कि मेरा ही दफ्तर। बीएमसी को इतनी जल्दी कौन सी थी कि जो कंगना रनौत है उसके गैर मौजूदगी में उसकी ऑफिस तोड़ दी गई? ऐसी कितनी जल्दी थी? जब उनको कंगना सबसे पहले तो 2 दिन पहले कंगना रनौत को, एक दिन पहले 24 घंटा के पहले 9 तारीख को पहुंचने से पहले उनको सूचित किया गया था। उसके घर पे, दफ्तर पे एक जाके नोटिस चिपका रहे थे बीएमसी के तरफ से। और जो तब कंगना को पता चला, तो कंगना के वकील जो है उनको तब तक में जो बीएमसी है वो बोला था कि 24 घंटा के अंदर में हमको रिप्लाई आ जाना चाहिए कि आपके तरफ से, कंगना की तरफ से, कि ये घर, आपका जो दफ्तर है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। बहुत सारे उन्होंने केस दर्ज कराए थे, तो वो उसके वकील जो है उन्होंने 24 घंटा क्या 4 घंटा के अंदर ही उनको रिप्लाई कर दिया था। लेकिन फिर
पहला नोटिस छिपाया, फिर उतने देर के बाद फिर दूसरा कुछ घंटों के बाद उन्होंने फिर दूसरा नोटिस छिपाया। कल सुबह होकर 9 तारीख को 10:19 में फिर दूसरा नोटिस छिपाया, बोला कि आपके वकील के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, और फिर जाके वो अपना काम 10:35 से वो अपना काम स्टार्ट कर दिया और पूरा उसकी दफ्तर को तहस नहस कर दिया। और पूरा एकदम समझ सकते हैं कि आप ही नहीं पहचान पाएंगे जब आप उनका दफ्तर देखेंगे तो पहले से चमचमाता हुआ दफ्तर को एकदम ध्वस्त मिट्टी कर दिया और पूरी तरह खराब कर दिया। तो यह एक किसी के लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे अटैक करना एक बहुत बड़ी गलत है। किसी के पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाती है तो सरकार को उनका जवाबदेही देना बनता है, उनको रिप्लाई करना। उनको जब वो सरकार में है तो वही ना जवाब देंगे। अगर कोई किसी भी, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी किसी भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो ये लीगल है और उठानी भी चाहिए। अगर वैसी विपरीत परिस्थिति आए तो उनके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे छोटे कोई भी व्यक्ति हो पर्सनल, चाहे तो उनको अगर कोई भी सरकार अगर गलत रास्ते पर चलती है या फिर गलत करती है कि उससे जनता को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी सेलिब्रिटी है या कोई भी आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो उनको आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ हमेशा उठाना चाहिए और उनको सरकार से डरना नहीं चाहिए, जैसे कंगना रनौत ने हर परिस्थिति में। तो फ्रेंड्स, हमारी देश की एक प्राचीन परंपरा है कि जब कभी देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है तब एक व्यक्ति उभर के वैसा आता है जो सच्चाई के साथ देता है और लोगों के साथ खड़ा होता है। तो यह होना भी चाहिए ताकि हमारे देश में वैसी परिस्थितियां पैदा ना हो जिससे सभी को प्रॉब्लम हो, परेशानियां झेलना पड़े। उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।